So when you take reaction of anhydride, reactions of anhydride, the first and foremost thing in this case, this is also an acid derivative जिसमें कि R C double bond O, यहाँ पर O है, ये C double bond O है और ये R है। एसिड डेरिवेटिव ही है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन वैसे ही होना है, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ से करा सकते हो या यहाँ से करा सकते हो, दोनों में कहीं से भी अटैक करा सकते हैं। ये वाला जाएगा इधर, ये वाला इधर और ये बाहर, या फिर यहाँ से अटैक होगा तो ये वाला इधर, यहाँ से ये इधर और ये वाला इस साइड। सो इन ईदर वे वी कैन डू दैट, ठीक। एंड सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दैट वी कैन सी। सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग, सपोज हमने इसमें मान लो H2O ऐड कर दिया, just add H2O to this, और you could have taken, इसमें हमने यहाँ पर ये ले लिया like H2O ले लिया, और you could have taken here अमोनिया ROH लगा दिया, या फिर हमने इसमें अमोनिया लगा दिया। So the corresponding products would be like this one, कुछ ऐसे बन जाएगा हमारे पास, like in this case RCOOH बन गया, RCOOH, यहाँ पर क्या बन जाएगा RCOOR एस्टर, और यहाँ पर एमाइड RCONH2, amide is formed here। and apart from that, इसके अलावा आपने इसको देखा होगा उस वाले रिएक्शन में, ये वाला एनहाइड्राइड जो ले रखा है यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड का जो हमने ये रिएक्शन कराया हुआ था, बेंजल्डिहाइड लिया था हम लोगों ने, ये CHO, and then I have taken this one CH3 C double bond O O C double bond O CH3 with CH3COONA, CH3COONA, that is basically what, यहाँ से attack होता है, so this is called Perkins reaction, and the product formed in this case would be cinnamic acid, यहाँ पर ये बनता था। So that is what we can see in case of anhydrides। एनहाइड्राइड से और आगे चलते हैं हम लोग, तुम्हारे पास आता है एस्टर, एंड सो व्हेन आई से एस्टर्स में कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पर अगेन। अच्छा, एक और छोटी सी बात हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते थे, जैसे एनहाइड्राइड है, अब इसमें आपने बेंजीन ले लिया और ये एनहाइड्राइड हमने ले लिया, यहाँ पर एनहाइड्राइड ले लिया, इन दैट केस वी कैन टेक दिस एनहाइड्राइड इज देयर, और इसमें हमने AlCl3 ले लिया, AlCl3 ले लो, और कोई लिविक एसिड H+ ले लिया। So what we will be getting here is, यहाँ से acylation हो जाता है, ये वाला COCH3 आ जाता है यहाँ पर। So we can say acylation is possible है, तो एनहाइड्राइड का यूज करके हम लोग acylation करा देते हैं बेंजीन रिंग का। अब इससे आगे चले हम लोग, तो हमारे पास आता है एस्टर्स, एंड सो व्हेन यू टेक एस्टर्स, इन दैट केस व्हाट विल बी देयर, एस्टर्स में भी कुछ ऐसे ही रिएक्शंस होंगी, एंड सो वी हैव टू हैव आइडिया अबाउट दैट। सो रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स, so when I say esters में, we can take this one RCOOR, ये लिया यहाँ पर। So when you treat them with, again process would be similar, H3O+, ये एक हो गया, दूसरा आपने इसमें अमोनिया डाल दिया, so here you will get RCOOH, अमोनिया डाल दोगे तो ये RCONH2 बन गया। इसमें एक और प्रोसेस होता है यहाँ पर कि ये वाला ROH ये बन गया ना, एक और प्रोसेस ये वाला होता है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसस्टेरिफिकेशन। देखना बच्चों, इसको R-OH लगा दिया मैंने, इसमें R-OH कर दिया, जैसे आप R-OH करते हो, एंड दिस इज स्टार वाला O लगा दिया यहाँ पर। सो इन दिस केस व्हाट यू विल गेट इज RC+O, and here it is OR- वाला, ये वाला जुड़ जाता है, and therefore we can call them, this is called transesterification। ये क्या है यहाँ पर, this is called transesterification, ये हमारा है transesterification, जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, alcoholic groups are exchanged, and so RO is exchanged by this R-O से exchange हो गया। Then similarly बच्चों, इसको थोड़ा सा और एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर,
ये बेस कैटालाइज्ड हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी हमने यहाँ पे NaOH और H2O ऐड कर दिया. Now what will happen is in this case this is forming RCOONA, RCOONA ये बन जाएगा O minus Na plus. This H in fact suppose यदि आपने यहाँ पर ये ले लिया होता, ये है हमारा ग्लिसरॉल OH, CHOH and CH2OH. So this is called glycerol है ये वाला हमारा. So when this glycerol जब की बात करते हैं हम लोग, तो इसी ग्लिसरॉल से हम लोग ग्लिसराइड्स लेते हैं, एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन सी हियर, यदि मेरे पास कुछ ऐसा हो सबस्ट्रेट CH2O C डबल बॉन्ड O CHO C डबल बॉन्ड O CH2O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH2 होल 18 और हमने यहाँ पर ये R लिख लिया. So here this is again CH2 और R की वजह से CH3 कर दो, CH3 हमने कर दिया. Same thing applies here, CH2 whole 18 CH3 CH2 whole 18 CH3. So when you hydrolyze this, जब आप इसको base catalyzed hydrolysis करोगे, so what you will have is क्या मिलेगा, यहाँ से देखो यहाँ पे एस्टर है तो इस वाले बॉन्ड को क्लीव करेंगे, ऐसे क्लीव करेंगे, ऐसे क्लीव करेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा मेरे पास ग्लिसरॉल CH2OH CHOH एंड CH2OH, ये बन गया. प्लस जो दूसरा सब्सटेंस हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा वो कौन सा होगा, इसका हमारे पास एसिडिक सॉल्ट हमारे पास बन गया. सो व्हेन सॉरी इन दिस केस CONA टाइप का बनेगा, एंड देयरफॉर ये क्या है, बेसिकली फैटी एसिड्स है. So this is sodium salt of fatty acid. Yani we can write here 3 molecules of CH3 CH2 whole कितना हो गया यहाँ पर 18 COONA, and this is what we call soap. यही हमारा क्या कहलाता है, soap कहलाता है. And therefore this process is known as saponification. इसी को हम लोगों ने नाम क्या दे रखा है, saponification हमने इसका नाम दे रखा है. So saponification is basically what, long chain fatty acid के जब हमारे पास इस तरह के esters यूज होते हैं, so in that case when this is base catalyzed hydrolysis करा दिया तो ग्लिसरॉल बना हमारे पास, और यही ग्लिसरॉल से जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा सोप बन जाता है. एंड सो दिस इज व्हाट वी कॉल saponification in case of esters. तो एस्टर में 3 चीजों को बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखना है. नंबर 1 हमने यहाँ पे ये लिखा है, पहला लिखा हम लोगों ने ट्रांसएस्टरिफिकेशन, दूसरा लिखा मैंने यहाँ पर saponification. तो ये दोनों स्पेशली बच्चों आप ये ध्यान रखना, ट्रांसएस्टरिफिकेशन में अल्कोहलिक ग्रुप का एक्सचेंज होता है और saponification में सोप बनता है, यानी बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस को हम लोग saponification कहते हैं. एंड सो हियर इट इज, दिस प्रोसेस इज देयर. Now this is reactions of amide. So when I say reactions of amide, in this case again RCONH2. तो जैसे बाकी केसेज में नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर NH2 एक पुअर लिविंग ग्रुप है. बट एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस डेफिनेटली यस ये वाला होता है, H plus H2O कराते हैं. जब H plus H2O कराओगे तो यहाँ से NH3 plus बनेगा which becomes a good living group, and so hydrolysis takes place like this. ये वाला RCOOH बन जाता है. So we have got this one. Now to add to this further, यदि और इसमें हम लोग और ऐड करें, देखिए रिएक्शंस को, तो एक तो ये रिएक्शन है. दूसरा रिएक्शन जो काफी कॉमन सा है कि इसको डिहाइड्रेट हम लोग करा देते हैं, RCONH2 को डिहाइड्रेट कराते हैं. एंड सो व्हेन आई डिहाइड्रेट दिस, सो दिस इज लीडिंग टू व्हाट, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, इसको P4O10 से यहाँ पे डिहाइड्रेट कराया, सो दिस इज लीडिंग टू RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया, RCN बन जाता है. Then we have third thing that we can take in this case is RCONH2 में third one is, अब इसके बाद हमारे पास जब RCONH2 को अब रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे तो खैर वो तो बन हो ही जाएगा. सो दिस इज 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने यहाँ पे देखा, एक तो हाइड्रोलिसिस में ये वाला है और दूसरा ये है.
इसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे कि जो नॉर्मली इनके रिडक्शन रिएक्शंस हैं और जो कॉमन नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में। यानी पहले मैं इसमें रिडक्शन रिएक्शंस को इंक्लूड कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड देन आई विल टेक यू थ्रू अदर थिंग्स लाइक नेम रिएक्शंस जो भी है उस पे आपको ले चलेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस में एज वी कैन रिकॉल ये दो एक्सक्लूसिव सा रिएक्शन है जो हमें थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। Now here what we need to remember is reduction reactions. So when I say reduction reactions, तो रिडक्शन रिएक्शंस में इफ यू रिकॉल, यदि हम याद करें थोड़ा सा, तो हम लोगों को हमारे पास क्या था, LaH था मेनली। LaH हम लोगों ने यूज किया हुआ है, देन NaBH4 यूज किया हुआ है, एंड देन वी हैव यूज्ड हियर डाइबल H। And so here in this case we can see here like जैसे मैंने यहाँ पर ये RCOH लिया, RCOH में LaH डालेंगे तो yes it will be reduced to RCH2OH, इसमें जाएगा, but NaBH4 double H के साथ no reaction होता है। Then we can take एनहाइड्राइड ले लिया हमने यहाँ पर, एनहाइड्राइड में फिर से जब इसमें LaH डाला, so this is again leading to RCH2OH ही बनाएगा, कोई दुविधा ही नहीं है यहाँ पर। देन वी हैव फर्दर, हम इसमें और ऐड करते जाएं, सो फर्दर इसमें SBH का फर्दर रिएक्शन नहीं है। इंस्टीड ऑफ दिस सपोज हमने RCOCl ले लिया, तो RCOCl ले लिया और LaH है, दूसरा हमने इसमें SBH ले रखा है, सो इन दैट केस यस देयर इज RCH2OH और ये वाला भी RCH2OH ही बनेगा। देन इसके बाद आता है एस्टर like RC double bond OOR, OET ले लेते हैं यहाँ पर, that is better. So in that case LaH, SBH and dibyl H। So in this case LaH में तो अल्कोहल ही बना, RCH2OH plus ETOH बन जाएगा, ETOH, और यहाँ पर नो रिएक्शन, इन दिस केस RCHO बन जाता है, यहाँ पर RCHO बन जाता है, ये स्पेशली ध्यान रखना। हाँ, इसमें जो मैं याद रखना, RCOCl में रोजेनमन्स रिएक्शन था लिंडलार्स कैटलिस्ट वाला, लिंडलार्स कैटलिस्ट में RCHO हम लोग फॉर्म कराते हैं। ये हो गया विद एस्टर के साथ, इस तरह से रिडक्शन रिएक्शन करा सकते हैं। एमाइड्स के केस में क्या होगा, RCONH2 आप लोगे, NH2 में हमने LaH रिएक्शन लगा दिया, LaH लगाया तो ये RCH2NH2 बन जाएगा। दैट इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग, और इन सब के रिडक्शन रिएक्शंस इस तरह से होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम लोग इसमें कुछ नेम रिएक्शंस की बात करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें हर एक के साथ अलग अलग नेम रिएक्शंस हैं। यानी कुछ नेम रिएक्शंस इसमें एमाइड का होगा, कुछ रिएक्शन हमारे पास RCOCl का होगा, फिर कुछ हम लोगों ने जैसे अभी RCOH देखा है RCOH का होगा। सो ऑल दैट वी आर टेकिंग टुगेदर, तो इसलिए सारे नेम रिएक्शन को मैंने अलग कर दिया था, इकट्ठा नहीं लिखा था। एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस, हम लोग इकट्ठा करते हैं ताकि वो आप इजीली इन सबको याद रख सकें। सो जस्ट हैव अ लुक एट इट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है इस समय कहीं पर, जैसे रिडक्शन रिएक्शन दैट वी ऑलरेडी हैव डन, ये हाइड्रोलिसिस है या P4O10 है, डिहाइड्रेशन है, यहाँ पर -H2O है ये वाला। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिस सपोलिफिकेशन प्रोसेस हमने बात की है, ट्रांसस्टेरिफिकेशन की बात की है, और उसके ऊपर पर्किंस रिएक्शन था। इसमें एस्टर में आप क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन को भी इंक्लूड कर सकते हो, बट इससे सिमिलर रिएक्शंस ही हैं जो हमने पहले पढ़ रखा है। सो आई विल बी जस्ट टेकिंग यू थ्रू व्हाट द नेक्स्ट थिंग जो हम लोग जानने वाले हैं अब, वो होगा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड नेम रिएक्शंस एसोसिएटेड विद acid and acid derivative. So just be ready for that, उसी के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं।